कहानी की क्यारी में आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी शिकारी राजकुमार। मई का महीना और मध्याह्न का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी, इसलिए उनमें शील न था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थर-थर काँप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरन के पीछे उन्मत्त भाव से घोड़ा फेंके चला आता था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायु वेग से जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पद स्पर्श नहीं करते। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर का रुधिर उबल सा रहा था, किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ऊख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने पड़े और तुरंत ही सपने की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ही ऊंचा कगार दीवार के भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर से कूदना मानो मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरन का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने एक करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दृष्टिगोचर होती थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी, मानो मृत्यु ने एक महाभयंकर जय ध्वनि के साथ अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरन भूमि पर लौट गया। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वारोही के भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों में प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य साधन कर लिया। उसने उस पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेंगे। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान न था, किंतु ज्यों ही उसका ध्यान उधर से फिरा, वह उष्णता से विह्वल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग न दिखाई पड़ा और न ही कोई वृक्ष जिसकी छाह में जरा विश्राम करता। इसी चिंतावस्था में एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कंगारे के ऊपर आया और अश्वारोही के सम्मुख खड़ा हो गया। अश्वारोही उसको देखकर बहुत अचंभित हुआ। नव आगंतुक एक बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट मनुष्य था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे आज बहुत हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल बेपरवाही से दिया, मानो उसे इसकी कुछ भी चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देखो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्तमय शरीर
को ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर रख लिया मानो वह एक घास का गट्ठा था और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके। अतएव दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूर है और वहीं मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आध घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि पर मिलनी शुरू हुई और थोड़ी देर में घाट आ पहुंचा। वहीं कदम्बकुंज के घनी छाया में सर्वदा मृगों की सभा सुशोभित रहती। नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता है। जहाँ हरियाली पर मयूर थिरकता, कपोतादि पक्षी मस्त होकर झूमते, लता द्रुमादि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई थी। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाते हुए वृक्ष पर वर्षा का। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों ही पर निर्भर नहीं है और न निद्रा सुनहरे तकियों की ही आवश्यकता रखती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्ताचल को पयान करते हुए इस लोक को तृषित नेत्रों से देखते जाते थे और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था। उषो कर्मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी। उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहनी मंत्र का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध सा हो गया। सन्यासी की धुन में कोयल की कूकशरी की मधुरता थी। सम्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कुलद्वय की रेत चंदन की चौकी से दिखती थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गीय सा जान पड़ने लगा। उस पर तैरने वाले जल जंतु ज्योतिर्मय आत्मा के सदृश देख पड़ते थे, जो गाने का आनंद उठाकर मत्त से हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया, राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। इसी अनुरागावस्था में राजकुमार कितनी ही ऐसी बातें कह गया जो कि स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी उत्कट इच्छा है कि तुमको कुछ ठहराऊं। यदि मैं जाने भी दूं तो सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा रीवा पहुंचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखेट प्रिय हो वैसा मैं भी हूँ। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कदाचित तुम भय से न रुकते, किंतु शिकार के लालच में अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थी वे बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थी और हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आजन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहाँ एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है। उस पर 40 मील चलना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है, लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित यह वेदांती है, ऐसा वेदांती जो जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आवेगा। यह सब सोच विचार कर उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ काल तक और साधु संग से लाभ उठाने का अवसर दिया। रात 10 बजे का समय था। घनी अंधियारी छाई हुई थी।
सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले से ही प्रस्तुत था। बंदूक कंधे पर रखकर बोला, इस अंधकार में शुकर अधिकतर मिलेंगे, किंतु ये बड़े भयानक पशु हैं। सन्यासी ने एक सोटा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ आवें। मैं जब अकेला जाता हूँ खाली हाथ नहीं लौटता। आज तो हम दो हैं। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेतों के टीलों को पार कर दे और झाड़ियों से अटकते चुपचाप चले जा रहे थे। एक ओर श्यामवर्ण नदी थी, जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गान कर रही थी। दूसरी ओर घनघोर अंधकार, जिसमें कभी कभी केवल खद्योतों के चमकने से एक क्षण अस्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में कोई 1 घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार में इसके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत दिया। दोनों एक पेड़ की ओट में खड़े होकर ध्यानपूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक भर ली। टीले पर एक बड़ा छायादार वटवृक्ष था। उसी के नीचे अंधकार में 10-12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मिर्जई पहने चरस का दम लगा रहे थे। इनमें से प्रायः सभी लंबे थे, सभी के सीने चौड़े और सभी हष्ट-पुष्ट। मालूम होता था कि सैनिकों का एक दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने पूछा, यह लोग शिकारी हैं? सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं। ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचार से गांव के गांव बर्बाद हो गए और जितनों को इन्होंने मारा उसका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकते। यही पशु हैं जिन पर आपको शस्त्रों का प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही है। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। राजकुमार के जी में आया कि 1-2 को मार डालें, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर यह कुछ उपद्रव न करे तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है इससे भी अच्छे शिकार हाथ आवें। तिथि सप्तमी थी, चंद्रमा भी उदय हो गया। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया। जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी और थोड़ी देर में कुछ बस्ती भी दिखाई पड़ने लगी। सन्यासी एक विशाल प्रासाद के सामने आकर रुक गए और राजकुमार से बोले, आओ इस मौलसरी के वृक्ष पर बैठें, परंतु देखो बोलना मत, नहीं तो दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। इसमें एक बड़ा भयानक हिंसक पशु रहता है जिसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। कदाचित हम लोग आज इसको संसार से मुक्त कर दें। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, चलो रात भर की दौड़ तो सफल हुई। दोनों मौलसरी पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकारी की, जिसे वह तेंदुआ समझे हुए था, बाट देखने लगा। रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। यकाएक महल के समीप कुछ हलचल मालूम हुई और बैठक के द्वार खुल गए। मोमबत्तियों के जलने से सारा हाता प्रकाशमान हो गया। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हष्ट पुष्ट मनुष्य गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का अर्ध लंबाकार तिलक लगाए, मसनद के सहारे बैठा सुनहरी मुंह नाल से लच्छेदार धुआं फेंक रहा था। इतने ही में उन्होंने देखा कि नर्तकियों के दल चले आ रहे हैं। उसके हाव भाव व कटाक्ष के सर चलने लगे। समाजियों ने सुर मिलाया, गाना आरंभ हुआ और साथ ही साथ मद्यपान भी चलने लगा। राजकुमार अचंभित होकर पूछा, यह तो कोई बहुत बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, यह रईस नहीं है, एक बड़े मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, संसार का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर आंख नहीं उठाते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। यह सब सामान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। इंद्रियों को वश में किए हुए इन्हें बहुत दिन हुए।
सहस्त्रों सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए, यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं। ऐसे रंगे हुए शियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है। इससे आपकी प्रजा का हित होगा तथा आपका नाम और यश फैलेगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। सन्यासी ने कहा, अब रात बहुत अधिक हो चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, किंतु राजकुमारों के साथ आखेट करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त होता है, अतएव एक शिकार का पता और लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों के सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला, स्वामी जी, थकने का नाम न लीजिए। यदि मैं वर्षों से आपकी सेवा में रहता तो और न जाने कितने ऐसे आखेट करना सीख जाता। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। यहाँ सड़क कदाचित कच्ची ही थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियाँ थीं। किसी किसी आम्र वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर बाद दोनों शिकारियों ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहाँ की सड़कें लालटेनों और अट्टालिकाओं से मालूम होता था कि कोई बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कर्मचारी है। यहाँ राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। इसकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी। यहाँ न्याय सुवर्ण और रत्नादिकों के बोल बिकता है। यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों को पैरों तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई भी नहीं सुनता। यही बातें हो रही थी कि एकाएक कोठे पर दो आदमी दिखाई पड़े। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें 1 सहस्त्र से कम पर मैं बातचीत करना नहीं चाहता। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की शक्ति न रही। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। यही जी चाहता था कि इस निर्दयी का अभी बद्ध कर दे, किंतु सन्यासी जी ने रोका। बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इसके कुछ ठिकाने बता दिए हैं। अब प्रातःकाल होने में अधिक विलंब नहीं है। कुटी अभी यहाँ से 10 मील दूर होगी। आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी में लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर ने हिला हिला कर वृक्षों और पत्तों की निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया था। आध घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी को अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपापूर्वक हाथ फेरा, आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजा पालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं। इन दीन पशुओं के वध करने में कोई बहादुरी नहीं, कोई साहस नहीं। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दीनों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ जीव हिंसा करता है, वह निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक सामान है। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुँचे। निःशब्द पशुओं का वध न करके तुमको इन हिंसक के पीछे दौड़ना चाहिए, जो धोखाधड़ी से दूसरे का वध करते हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कृति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए। यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे।